हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय सेकंड वीडियो। आज हम बेल बॉटम ट्राउज़र को स्टिच करने जा रहे हैं। बेल बॉटम ट्राउज़र को स्टिच करने के लिए सबसे पहले पॉकेट सिलते हैं। पॉकेट के लिए मैंने फ्रंट पार्ट लिया और पॉकेट का एक हिस्सा। फ्रंट पार्ट के ऊपरी हिस्से पर हम पॉकेट को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इसे कॉर्नर से अटैच करना है। लगभग 1.5 इंच छोड़ेंगे कपड़े को पहले। ये 2.5 इंच का निशान मैंने लगाया। फिर इसके बाद 5 इंच नीचे तक निशान लगाएंगे। आधा इंच अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इतने में हम पॉकेट की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए जो मैंने 1.5 इंच हिस्सा छोड़ा है, उसे छोड़ के जो निशान है उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सिलाई लॉक करनी है, फिर उस सिलाई को नीचे लेके जाएंगे। नीचे जहाँ 5 इंच का निशान ख़त्म होता है वहाँ पे भी वापस सिलाई को लॉक करेंगे आगे पीछे करके। कट लगाने के लिए दोनों साइड से तिरछे कट लगाने हैं, जो 5 इंच पे निशान है। जब हमने कट लगा लिया उसके बाद जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसे हम पलट देंगे और जो कॉर्नर से तिरछे तिरछे निशान लगाए थे उन निशानों को हम बाहर निकाल लेंगे। कटा हुआ हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा क्रीज बना दी है प्रेस करके हाथों से। अब इस पे जो कट करके निशान बनाया है थोड़ा सा हिस्सा अंदर की तरफ दिखाई देगा। अब उस पर एक पैर की सिलाई लगानी है। जहाँ से कट किया है वहाँ से एक पैर की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कपड़े को मोड़ा, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा हिस्सा था पॉकेट का वो भी पॉकेट के ऊपर रखेंगे और कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे पॉकेट बंद करने के लिए। आप चाहें तो बिना कट वाली पॉकेट भी बना सकते हैं, एक ही बार में फोल्ड करके कटिंग करके। कपड़े को मोड़ के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉकेट रेडी है। मैंने इसमें हाथ डाल के भी दिखाया है आपको। अब फ्रंट पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट लेंगे और आसन से सिल देंगे। फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई करने के बाद बैक पार्ट को भी ऐसे ही लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों बैक पार्ट को मिला करके आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई के बाद हमने जो डॉट के निशान लगाए थे उसको फोल्ड करेंगे और डॉट की सिलाई लगाएंगे। डॉट फ्रंट साइड में दोनों तरफ होती है। ये हमारी 1 इंची की होती है। आसन के बाद हमारी डॉट भी रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाने का प्रोसेस करेंगे। बेल्ट लगाने से पहले जो हमने पॉकेट लगाई थी उसे ऊपर से इसके साथ अटैच कर लेंगे, जहाँ पे हमारे डॉट लगाई है।
अब जितनी हमारी बेल्ट है उतनी ही पेस्टिंग कट कर लेंगे। जो हमने बेल्ट की पट्टी काटी थी उसके ऊपर पेस्टिंग कट चिपका लेंगे प्रेस से। उसके बाद ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमने फ्रंट पार्ट के साथ ऊपर वाली साइड से मिला के अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद ये बैक साइड से लगानी होती है और फ्रंट पार्ट की तरफ पलटनी होती है। उल्टी साइड से सीधी तरफ पलटनी है। वही इस पे बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस पे कॉर्नर की सिलाई लगाई। सिलाई आराम से लगाएं ताकि नीचे भी ना उतरे और आड़ी टेढ़ी भी ना जाए। ये फ्रंट पार्ट हमारा बेल्ट लग के तैयार है। जैसे हमने फ्रंट बैक पार्ट किया है वैसे ही हम बैक पार्ट पे भी जो हमने बेल्ट कट की थी उसे बैक पार्ट से सिल लेंगे। उल्टी साइड से सीधी साइड को मिला करके इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। मैंने बस सीधी सिलाई लगा दी है पहले पूरी कॉर्नर तक। आप चाहें तो आधा इंच छोड़ भी सकते हैं। मैं वो आधा इंच बाद में खोल के फिर इसमें फ्रंट पार्ट अटैच करूँगी। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखूँगी। जो हमारी बेल्ट है फ्रंट पार्ट की वो बैक पार्ट से मैच होनी चाहिए। जहाँ से बैक पार्ट की लगी है वहीं से फ्रंट पार्ट की रहेगी। ये मैंने आधा इंच की सिलाई खोल के इस पर फ्रंट पार्ट रखा है और अब इस पर साइडों से सिलाई लगा लूँगी। हिप से लेकर के नीचे बॉटम तक दोनों को अटैच करके सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी यही सेम प्रोसेस करना है। ये दूसरी तरफ भी हम कॉर्नर की सिलाई लगा रहे हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन पिछली बार मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आराम से बताऊं ताकि सही से समझ में आए, इसलिए मैंने इस बार वीडियो 2 पार्ट्स में बनाई है और थोड़ी स्लो करके। अब हमारी दोनों साइड की सिलाई लग के रेडी है। पहले हम जो बैक पार्ट की बेल्ट थी उसे देखेंगे वो कैसे लगानी है। बैक पार्ट जो है हमने ऊपर से थोड़ा सा खोला था। अब उसे फ्रंट पार्ट की बेल्ट के साथ अटैच करके एक सिलाई लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा ओपन छोड़ेंगे ताकि बाद में हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। ये देखिए जो मैंने खोला था अब उस पर सिलाई लगा रहे हैं हम। थोड़ा सा इसे फोल्ड करके किनारी को सिलाई लगा दी। अब इसे फ्रंट पार्ट पे रख के सीधी सिलाई लगा दी। फिनिशिंग के लिए मैंने बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाया है।
जैसे हमने उस साइड से फिनिश किया था वैसे ही दूसरी साइड से ही फिनिश करेंगे। और कॉर्नर की सिलाई जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी, बैक में भी वैसे ही एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ इसका एंड होगा वहाँ पे सिलाई को पक्का कर लें। अब इसमें बारी है इलास्टिक डालने की। मेरी वेस्ट 34 थी। 34 का हाफ 17 होता है। 17 इंच मेरा फ्रंट पार्ट था। बैक पार्ट में मैं 2 इंच कम रखूँगी, तो मैं 15 इंच की इलास्टिक डाल रही हूँ। पिन के थ्रू मैं इसे उसमें डालूँगी। कॉर्नर पे मैंने जो होल रखवाए थे एक्स्ट्रा, उसमें से हम दोनों तरफ प्लास्टिक को निकाल लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा है इसे हम पहले सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पे और उसे पक्का कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले या दूसरी तरफ ना खींच जाए। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ हम इलास्टिक को बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इलास्टिक को पक्का कर लेना है कॉर्नर से और ये दिखाई भी नहीं देगी। बाद में अगर आप इलास्टिक कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इससे। अब ऊपर एक 5 नंबर की सिलाई लगा लेंगे कपड़े को थोड़ा खींच के। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये फ्रंट और बैक से कैसा लग रहा है। ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसे वापस उल्टा फोल्ड करके जो हमारी आसन की सिलाई है पहले वहाँ पे से हम दोनों आसन को मिला के पकड़ेंगे। फिर दोनों तरफ से इसे नापेंगे यानी मेजर करेंगे कि कुछ ऊंचा नीचा ना रहे। और नीचे वैसे तो मैंने पहले भी कट के निशान लगाए थे, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे ताकि फाइनल सिलाई लगाते वक्त हमारे पार्ट ऊंचे नीचे ना रहें। ये मैंने मिडल से पकड़ के दोनों पार्ट्स को बराबर कर लिया है। वापस से अब जो बॉटम का पार्ट था उसे फोल्ड करके उस पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। दोनों बॉटम्स सिल के हम रेडी कर लेंगे। हमारे दोनों बॉटम्स रेडी हैं। अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें मिला के सिलाई लगानी है, यानी एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक। ये देखो हमारा आसन भी बराबर है और कपड़ा भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। ये हमारी पैंट बन के रेडी है। लास्ट में हम इसे अच्छे से प्रेस करके अब इसका फाइनल लुक देखेंगे कि ये पहनने के बाद हमें कैसी दिखाई देगी। मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसकी क्रीज लाइंस भी बना ली है। एंड नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक रेडी।